नमस्ते। आज हम 16वें अध्याय का अध्ययन करेंगे सूर्य देव की साक्षी में। तो आपने कभी ये सोचा है कि सूर्य के रथ में 7 ही घोड़े क्यों होते हैं? तो हमारे शास्त्रों और पुराणों में कोई भी ज्ञान दिया गया है वो साधारण ज्ञान नहीं है। तो सूर्य का जो प्रकाश है उसमें जैसे नारी की शोभा आभूषणों से होती है, वैसे ही शास्त्रों और पुराणों की शोभा अलंकारों से, छंदों से, उपमा, सोठा, दोहा इन सब से होती है। तो सूर्य के रथ में 8, 10 या उससे ज़्यादा संख्या क्यों नहीं बताई गई है, 7 ही क्यों बताई गई है? तो 7 इसलिए बताई गई है क्योंकि सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं और रंग रूपी यही घोड़े हैं। वो समय के रथ पर सवार होकर अंतरिक्ष में आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। इन्हें ही सूर्य के 7 घोड़ों की उपमा दी गई है। तो आज हम सूर्य की साक्षी में 16वें अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। तो 16वां अध्याय है 16वां अध्याय है पंचदशो देवासुर संपत्ति विभाग योग नामक 16वां अध्याय। श्री भगवान उवाच अभयं सत्व शुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय सतपः आर्जवम्। श्री भगवान बोले, भय का सर्वथा अभाव, अंतःकरण की निर्मलता, तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन, भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा तथा अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण एवं वेद शास्त्रों की पठन पाठन तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, सर्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, अहिंसा, सत्यम, क्रोधस्त्याग, शांति, पेशुनम, दया, भूतेष्वलोलुप्त्वम, मार्दवम ही चापलम। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी प्राणी को कष्ट नहीं देना, यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध का न होना, कर्मों में कर्तापन के अभिमान का त्याग, अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, किसी की भी निंदादि न करना, सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी उसमें आसक्ति का न होना, कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आचरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, तेज, क्षमा, धृति, शोचम, द्रोहानाति माति निमिता भवन्ति संपदम देवीं बीजातस्य भारत। तेज, क्षमा, धैर्य, बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रु भाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव, ये सब तो हे अर्जुन देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोध पौरुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीं। हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। देवी संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरमता माँ शुच संपदे देवीं भी जातो असि पांडव। देवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा है वो बांधने के लिए मानी गई है। इसलिए हे अर्जुन, तू शोक मत कर, क्योंकि तू देवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुआ है। द्वौ भूत सर्गो लोके अस्मिन् देव आसुरमेव एव च देवो विस्तरस्य प्रोक्त आसुरम पार्थ मे शृणु। हे अर्जुन, लोक में भूतों की सृष्टि यानी मनुष्य समुदाय 2 ही प्रकार की है, एक तो देवी प्रकृति वाला और दूसरा आसुरी प्रकृति वाला। उसमें से देवी प्रकृति वाला तो विस्तार पूर्वक कहा गया है। अब तू आसुरी प्रकृति के मनुष्यों के समुदाय को विस्तार पूर्वक सुन। प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च जना न विदुरासुरा न शोचम चापिचाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। असुर स्वभाव वाले मनुष्य प्रवृत्ति और निर्वृत्ति इन दोनों को ही नहीं जानते, इसलिए उनमें न तो बाहर भीतर की शुद्धि होती है और न ही श्रेष्ठ आचरण होते हैं और न ही सत्य भाषण होता है। असत्यम प्रतिष्ठम ते जगदाहुर्नीश्वरम अपरस्पर संभूतम
किमत्य काम हेतुकम। वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य कहा करते हैं कि जगत आश्रय रहित, सर्वथा असत्य और बिना ईश्वर के अपने आप केवल स्त्री पुरुष के संयोग से उत्पन्न हुआ है। अतः काम ही इसका कारण है, इसके सिवा और क्या है। एताम दृष्टिम वृष्टभ्यम नष्टात्मनो अल्पबुद्धये प्रभृत्यु कर्माणम क्षयाय जगतो अहिता। इस मिथ्या ज्ञान को अवलंबन करके जिनका स्वभाव नष्ट हो गया है तथा जिनकी बुद्धि मंद है, वे सब का अपकार करने वाले क्रूर कर्मी मनुष्य केवल जगत के नाश के लिए ही समर्थ होते हैं। कामाश्रित्य दुष्पुरम दंभ मान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सद्ग्रहान प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। वे दंभ मान और मद से युक्त मनुष्य किसी प्रकार भी पूर्ण न होने वाली कामनाओं का आश्रय लेकर अज्ञान से मिथ्या सिद्धांतों को ग्रहण करके और भ्रष्ट आचरणों को धारण करके संसार में विचरते हैं। चिंतां परिमेयां च प्लयांतामुपाश्रितः कामोपभोग परमा एता विदिति निश्चिता। तथा वे मृत्यु पर्यंत रहने वाली असंख्य चिंताओं को आश्रय लेने वाले, विषय भोगों को भोगने में तत्पर रहने वाले और इतना ही सुख है इस प्रकार मानने वाले होते हैं। आशापाश शतेब्रधा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थ मन्या येनाथ सच्चयान। वे आशा की सैकड़ों फांसियों से बंधे हुए मनुष्य काम क्रोध के परायण होकर विषय भोगों के लिए अन्यायपूर्वक धनादि पदार्थों का संग्रह करने की चेष्टा करते रहते हैं। आत्मसंभाविता स्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दंभे ना विधि पूर्वकम। वे अपने आप को श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते रहते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च सश्रिता मामात्म पर देहेशु प्रद्विषंतो अभ्यसूयका। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानह द्विषतः क्रूरान संसारेषु नराधमान क्षिपाप्य जस्त्र मशु भानासुरेश्वर योनिषु। इन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नर धर्मों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। आसुरी योनि मापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम पाप्येव कौन्तेय तत्तो यान्ते धमाम गति। हे अर्जुन, वे मूढ़ मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। यह शास्त्र विधि मृत्युसृज्य व्रतन्ते काम कारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है और न ही परम गति को और न ही सुख को प्राप्त होता है। तस्मान् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्त कर्म कर्तुमर्हसि। इससे तेरे लिए इस कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य बन। आज हमने देवासुर संपत्ति योग नामक 16वां अध्याय का अध्ययन किया है। इसमें हमने फल सहित देवी और आसुरी संपदा का कथन कहा है और आसुरी संपदा वाले मनुष्य के लक्षण और उनकी अधोगति का कथन कहा है और शास्त्र विपरीत आचरणों को त्यागने और शास्त्र अनुकूल आचरणों को करने के लिए हमें प्रेरणा दी गई है। उस अध्ययन का हमने आज पठन किया है। तो इसमें अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा निश्चय किया हो वैसा ही प्रिय शब्दों में कहने का नाम सत्य भाषण होता है। सत्य भाषण हम किसको कहते हैं? अंतःकरण और इंद्रियों के द्वारा जैसा हम निश्चय करते हैं वैसा ही हम प्रिय शब्दों में कहते हैं, उसको हम सत्य भाषण कहते हैं।
ओम तस्दित श्रीमद् भगवद गीता सुपनिवस्तु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे देवासुर संपत्ति विभाग योगो नाम षोडशो अध्याय है। धन्यवाद। श्री परमात्मा ने नमः।